नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे इस चैनल में आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज एपिसोड 1। आज हम बात करेंगे दोस्तों परमात्मा। परमात्मा शब्द, परमात्मा कहाँ से किसे हैं, उस परमात्मा की क्या परिभाषा है, उस परमात्मा की क्या डेफिनेशन है, आखिर परमात्मा किसे कहते हैं। परमात्मा क्या कोई तत्व है, परमात्मा या कोई एनर्जी है, परमात्मा या यूनिवर्सल है। आखिर परमात्मा किसे कहते हैं, क्या है परमात्मा। अगर आप देखेंगे पवित्र शास्त्रों में लिखा गया है परमात्मा के बारे में कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, राजा की तरह तीसरे भूलोक पे बैठा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज तक जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक किसी ने ये सिद्ध ही नहीं कर पाया कि परमात्मा साकार है, निराकार है, या एनर्जी है, चेतन है, क्या है। जितने भी धर्म गुरु हैं अगर आप उठा के देखिए, चारों शंकराचार्य जी, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश उस परमात्मा के अंश है। एक तरफ बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है और एक तरफ बोलते हैं कि उस परमात्मा ने अपने आप को 5 रूपों में विभाजन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा और गणेश, इन पांचों रूपों में अपने आप को विभाजन किया है, जबकि ये बिल्कुल असत्य है। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, वो इनसे विशाल है। अगर आप देखेंगे रामचरितमानस में ही बालकांड में लिखा है, नेति नेति जहि वेद अनुपा निजानंद निरूपधि अनुपा शंभु विरंजी विष्णु भगवाना तसे पूजे अंश तेनाना। इस चौपाई से स्पष्ट होता है कि वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। वो भी इंसान की तरह है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शंकर को पैदा कर देता है। वो ताकतवर है, इसीलिए उसको हम परमात्मा कहते। साधारण शब्दों में कहें कि शेर और सवा शेर में फ़र्क है। शेर एक नॉर्मल होता है, जबकि सवा शेर उससे ज़्यादा ताकतवर होता है। ऐसा ही आत्मा और परमात्मा है। आत्मा हम लोग हैं, परमात्मा जो है वो हमसे ताकतवर है और वो हमारे जैसा ही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन ऋषि को, महर्षि को, इन शंकराचार्यों को अपने पवित्र शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण, उस परमात्मा की जानकारी न मिलने के कारण ये लोग उसे निराकार घोषित कर दिए। जबकि संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जो निराकार से निकली हो। वो चाहे बिजली हो, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, सबकी उत्पत्ति कहीं न साकार से हुआ है। अगर आप देखेंगे, बिजली का उदाहरण लीजिए दोस्तों, तो बिजली कोयले और पानी से बनती है, बिजली कोयला से बनती है, जबकि कोयला एक साकार है, उसको बनाने वाला भी इंसान साकार है, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो निराकार है, इसलिए उसको निराकार संबोधित करते हैं। लेकिन जब बात आती है डिफिनेशन की, परिभाषा की, तो पहले हम उसको साकार ही बताएंगे। निराकार का कुछ अर्थ नहीं हो, निराकार कोई शब्द ही नहीं है, निराकार का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि जिसको मोतियाबिंद हो जाए तो आंखें रहते हुए भी वो आदमी देख नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार ये हमारे जितने धर्म गुरु हुए, शंकराचार्य हुए, महर्षि हुए, ऋषि हुए, व्यास हुए, जितने भी हुए, लेकिन उनको ना ही कोई सद्गुरु मिला, ना ही उनको सच्चा ज्ञान मिला। इसलिए वो परमात्मा से अनभिज्ञ रहे, परमात्मा की जानकारी ही नहीं मिली। उन्होंने अपने आप से ही साधना की, मनमानी साधनाएं की, शक्ति आ गई और उस शक्तियों का दुरुपयोग करके, अगर आप देखेंगे जितने भी ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा किया है। अभी आप देखिए, परम ज्ञानी, परम धनी दुर्वासा जी
इतने परम लक्षणी थे, जिन्हें दिव्य दृष्टि थी, करोड़ों मील दूर चीज़ों को देखकर बता देते थे, भविष्य को बता देते थे। लेकिन श्री कृष्ण के छोटा सा पुत्र प्रद्युम्न ने एक छोटा सा मजाक किया और उस मजाक का इतना भयंकर परिणाम हुआ कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंशज पूरे नष्ट हो जाएंगे। और हुआ वही दोस्तों, ना ही श्री कृष्ण बचा पाए, श्री कृष्ण के सामने हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण है, परमात्मा श्री कृष्ण नहीं है, परमात्मा अलग है। श्री कृष्ण की मृत्यु आप देख लीजिए, एक भील ने विषाक्त तीर मारा, यही है परमात्मा की डिफिनेशन, इसको ही परमात्मा कहते हैं। वो तो एक आम इंसान की तरह मर्मक हत्या हुई, जैसे पहले बंदूक नहीं थी, भालाएं नहीं थी, उस समय तीर थी, उस विषाक्त से तीर से मारा गया, मर्मक हत्या किया गया। लोग कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, मेरा तुम्हारा जन्म मरण होता है, ना ही तू अमर है ना ही मैं अमर हूँ, मर तुम्हारा जन्म मरण होता है। हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। दोस्तों परमात्मा कोई और है। आज इतना आपसे बता रहा हूँ कि दोस्तों परमात्मा जो है वो ऊपर तृतीय लोक पे बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 26-27 में लिखा गया है, परमात्मा राजा की समान है, मनुष्य सदृश है, साकार है, इंसान की तरह है, और वो ऊपर के तीसरे धूलोक पे बैठा है। जो हमारे वेद प्रमाण कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा ने मिले वो भी गवाही दे रहे हैं कि परमात्मा साकार है। आप देखेंगे उन महापुरुषों में आदरणीय नानक साहेब जी, घीसादास जी, मलूकदास जी, संत रविदास जी, इन महापुरुषों ने परमात्मा को अपने आँखों से देखा और वो लोग भी देख के आया जहाँ परमात्मा रहते थे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। आप लोग वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, आपके सामने ज़रूर आएंगे।